से मिलते होंगे। अब जरा नोक झोंक हो जाए एक बार धनंजय सर से। धनंजय, बिल्कुल, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी सबसे बड़ी समस्या जो सरकारी स्कूल की है, बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। पीछे वीडियो में आप विद्यालय को देख रहे हैं, सरकारी विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल। यूँ तो कल 35 मिनट का वीडियो मैंने इसी स्कूल का अपलोड कर दिया, बहुत ही मशक्कत के साथ, लेकिन दिल नहीं माना। जब तक आप छोटे शब्दों में या बात को छोटा करके ना सुनते हैं, तब तक बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। कल से आज तक उस 35 मिनट के वीडियो को लगभग 300 लोगों ने देखा है, जिसमें बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो 35 मिनट देखा होगा। लेकिन फिर भी मैंने काटा नहीं, चूँकि भरोसा है मुझे उन कुछ लोगों पर, जो लोग कि वास्तव में ये चीज़ समझते हैं कि जिस तरह से पेट भरना ज़रूरी है, जिस तरह से तन ढकना ज़रूरी है, उसी तरह से शिक्षा भी ज़रूरी है। और बिहार के शिक्षा व्यवस्था का जो मूल रूप है, जैसे हमने ये अपने मन में बिठा रखा है कि किसानों के लिए, गाँव के लिए, गरीब के लिए, जो लोग चूँकि देखे नहीं होते हैं इनको, उनको एक अजीब-सा मनगढ़ंत कहानी बना रहता है कि गाँव जाएँगे, वहाँ गरीब होगा, जिसके शरीर में मिट्टी लिपटा होगा। ठीक ऐसे ही हम लोगों ने विद्यालय के रूप में भी बना रखा था कि सरकारी विद्यालय होगा, वहाँ खंडहर होगा, जाने वाले लोग अपना यूरिनल पास करते होंगे, 2 नंबर जाते होंगे। ऐसा बहुत जगह होता भी है। नहीं कुछ तो कचरा तो जरूर लोग फेंक देते हैं विद्यालयों में। ऐसी घटना इस बेगूसराय में घटित हुआ है, और जिसके शिक्षक महोदय बहुत बहुत आभारी हैं और सम्मानीय शिक्षक हैं वो, जिन्होंने इसका विरोध किया और वो हद तक रुक गया है। लेकिन इस रतौली विद्यालय को देखिए आप, बेगूसराय जिला अंतर्गत विनोदपुर पंचायत का ये रतौली विद्यालय, जहाँ के प्राचार्य प्रधानाध्यापक धनंजय सर हैं। धनंजय सर वैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, जो शिक्षक की नौकरी मिलने के बाद इन्होंने जो तनख्वाह तो सब लोग लेते हैं, लेकिन उसको कर्तव्य निष्ठा के तौर पर उपयोग किया, और आज जिस मुकाम पर ये विद्यालय पहुंचा है, हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि हमारा सभी विद्यालय इस मुकाम पर पहुंचे। उन तमाम पहलुओं पर यहाँ आने वाले व्यक्तियों में अति विशिष्ट व्यक्ति उस ग्राम प्रधान आए, जो कि वास्तव में बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और उनका आना ही, क्योंकि जब उनको पता चला कि लोग पटना से आए हैं, लोग पूर्व सैनिक हैं, लोग डॉक्टर हैं, और सबसे सौभाग्य की बात आपको बता देते हैं कि आपके तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 3-4 आदमी भारतीय थल सेना से, राकेश सर नेवल से हैं, उसके बाद जो है जो हमारे सैयद अकील अख्तर साहब हैं वो एयरफोर्स से हैं, मनोज भैया एयरफोर्स से हैं। तो बहुत लोग, मतलब एक समझ लिया, और वहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हरिकिशोर सर, जो कि बीएड में स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग जो वास्तव में इसका वर्णन विश्लेषण कर सकते हैं। तो आप छोटे छोटे पहलुओं को जरा ध्यान से सुनिए। आज दोबारा इस वीडियो को चढ़ाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एकमात्र, कि सरकारी विद्यालयों के बारे में जो हमने कल्पना कर रखी थी, अब वो कल्पना से बाहर निकलिए। हम आभार व्यक्त करते हैं बिहार सरकार का कि चूंकि उन खंडरों से हद तक आपने निकालने का प्रयास किया है। स्कूलों में रंग रोहन या फिर भवन का निर्माण अंशतः हुआ है। जिस तरह से विकास का अन्य विकास दर है बिहार में, उसी तरह से स्कूलों का हुआ है। लेकिन विशेष रूप से हम कोई भी मुझे लगता है कि भारत में एक जो एजुकेशन फीस है, जो शिक्षा कर है, वो अलग से निर्धारित किया हुआ रहता है, और अलग से इसके लिए कर लेने के बाद भी आप अलग से सुविधा नहीं देते हैं, तो अंशतः जिन कामों को आपने किया है उस पर भी पानी फिर जाता है। तो रतौली विद्यालय, जहाँ पर कि शुभता के साथ मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जो प्रांगण है वो बहुत छोटा है, और बिहार के लगभग 80% विद्यालयों में, जो इवन हाई स्कूल में भी, जिन्हें अब ज़बरदस्ती का हायर सेकेंडरी उत्क्रमित कर दिया गया है, +2 की बात कर दी गई है, भवन का निर्माण नहीं हुआ है, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हुई है, और फिर वहाँ थोड़ा बहुत प्रांगण है भी। लेकिन जो मिडिल स्कूल थे, मिडिल स्कूल को हायर उनको उत्क्रमित कर दिया गया है, जो प्राइमरी स्कूल थे उनको मिडिल में कर दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ नामों के साथ उत्क्रमित करना कहीं से उचित नहीं है। एक छोटा सा प्रांगण है जहाँ पर सुंदर बागवानी है, आप देख सकते हैं,
और उन बागवानियों के बीच में गांव के लोग, चूंकि उनके पास भी विकल्प नहीं है, युवाओं को भी शारीरिक खेल कूद के लिए बहुत ज़रूरी है खेल का मैदान होना। यदि नहीं है तो वॉलीबॉल के लिए ये उपयोग में करते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। आप एक सरकारी विद्यालय, सरकारी भवन, आप लोगों ने ही इसको दान किया है, आपके द्वारा दान किया हुआ विद्यालय है, लेकिन आपके द्वारा ही दान किए हुए विद्यालय को आपने सरकार को सुपुर्द कर दिया। आपने गजटेट के रूप से राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री कर दिया, डोनेशन बना दिया, तो फिर आपका अधिकार खत्म हो जाता है। सरकार पर नियंत्रण रहने दीजिए इसका, सरकारी प्रधानाध्यापकों का नियंत्रण होना चाहिए इसका। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि आज जो डी पर घटना हुआ है विद्यालयों में, आप आरोप शिक्षक पर लगा रहे हैं ना, उनके प्रबंधक पर लगा रहे हैं ना। जो गार्ड है वो नाइट गार्ड है, सामाजिक समन्वय के आधार पर उसका चयन होता है, कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं, कोई उम्र सीमा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आप आरोप मढ़ रहे हैं। तो आप उनको सारा आरोप की जिम्मेदारी आप उनको लगाते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी में छोड़ दीजिए। और रही बात खेल के मैदान की, मैं सुझाव दे जाता हूँ बेगूसराय के तमाम लोगों को कि जिनमें प्रतिभा है, जिनको लगता है कि मुझे इस खेल को खेलना है, तो उनके लिए प्रांगण की कमी नहीं पड़ती है। और उदाहरण स्वरूप आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं, जैसे इनियार हमारे जो सदर प्रखंड अंतर्गत पड़ता है और हमारे पास में ही है। इनियार में मैं देखता हूँ कि वहाँ खेल का मैदान नहीं है, बहुत छोटा प्रांगण है। अब जाकर के पीछे 10-12 साल पहले हाई स्कूल बना है, जब उन्होंने तब जाकर के उन्होंने बनाया। उससे पहले वो एनएच के बगल में बगीचे में खेला करते थे। मेरे पास में मनसेरपुर है, क्रिकेट खेलते थे वो। सदानंदपुर स्कूल, जो बड़े लोग होते थे वो सदानंदपुर हाई स्कूल में आके खेलते थे, तो थोड़ा बगीचा में खेलते थे वो। तो खेलने के लिए जगह, आप में यदि इच्छा शक्ति है तो खेलने की जगह की कमी नहीं है, लेकिन स्कूल को स्कूल ही रहने दिया जाए, क्योंकि आपके बॉल से वहाँ के गार्डन नुकसान होते हैं, बच्चों के द्वारा बनाए गए कलाकृतियों का नुकसान होता है। तो मैं सुझाव जो मूल रूप से दे रहा था कि आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके जो बंगले होते हैं, जो गांव के रईस लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, उनके पास बहुत बड़े बड़े बंगले होते हैं, और सब लोग एक जैसे कर्कश कुंठित नहीं होते हैं। आप हाथ पैर जोड़ेंगे, चाचा भैया हम लोगों को थोड़ा सा व्यवस्था नहीं है, यदि शाम को वॉलीबॉल खेलने दे दिया जाए तो 50 आदमी में से एक आदमी तो कोई ना कोई ज़रूर मान जाएगा। और जो इच्छुक होगा कि उसको अच्छा लगेगा कि मेरे जो मेरा बंगला है वहाँ पर यदि एक कोर्ट बना दिया जाए, मुझे लगता है कि विनोदपुर पंचायत में ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो स्वैच्छिक रूप से आपको पोल भी गड़वा देंगे, नेट भी देंगे, बॉल भी देंगे। ऐसे भी लोग हैं, बस आप प्रयास नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं और ज़बरदस्ती का अधिकार समझते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। जिन विद्यालयों को लगता है कि आप सिर्फ और आप मरते हैं, तो आप सहयोग करने का भी कार्य शुरू कीजिए। और सुनिए, मैं कुछ मात्र अब 2-4 पॉइंट ही सुना देता हूं जो मूल इसका निष्कर्ष है। क्योंकि आपने बहुत बड़ा वीडियो है, उसको नहीं देखे, लेकिन मुझे बहुत परेशानी होती है ऐसे बड़े वीडियो को चढ़ाने में। कई बार में चढ़ता है ये, वो अपलोड हो नहीं पाता है। तो प्लीज़ विद्यालय को विद्यालय रहने दीजिए, वो शिक्षण संस्थान है, और उसके आगे विद्यालय मतलब विद्या जोड़ आलय, मतलब देवालय, विद्यालय, पुस्तकालय, इन सब शब्दों का विशेष महत्व होता है। और प्लीज़ मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या प्राथमिक विद्यालयों में जो सुविधाएं नहीं हैं, उसके जिम्मेदार हम भी हैं। सरकार से सीधी तौर पर हम बात नहीं करते हैं, योजना आते हैं, उन योजनाओं का बंदर बांट के चक्कर में रहते हैं। और ख़ास करके बेगूसराय में, खैर छोड़िए। जय हिंद, वंदे मातरम। जो लोग समझने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तमाम शिक्षकों को और उन लोगों को जो अपना अधिकार समझते हैं उन्हें समझ। साकेत जी हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो मुखिया जी बैठे हुए हैं ना, चूंकि मुखिया जी का बाल पका हुआ है, मूंछ पका हुआ है, तो अब के ज़माने में पंचायती राज के द्वारा दिया गया सिद्धांतों से थोड़ा हटकर महसूस करेंगे हम। गांव का स्कूल और गांव का नाम लेते ही एक छवि बनती है हमारे अंदर। हमने भी वही छवि बनाई थी कि गांव में जाएंगे, गांव का स्कूल कैसे, वही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थोड़े से बच्चे होंगे, थोड़े से अध्यापक होंगे, और मुश्किल से स्कूल चलता होगा। लेकिन कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब ने मुझे धनंजय सर से बात करवाया और इनकी चर्चा के बारे में बताया कि आज स्कूल को इन्होंने
जब आए थे उस समय से और अभी तक में कितना बदलाव किया है। मुखिया जी के मदद से, गांव वाले के मदद से, यहाँ पे जो लोग भी इच्छा शक्ति रखते हैं। बात संतोष जी, न्यूज़ सदन से आप आए हैं। सरकारी विद्यालय का मतलब चारों तरफ ये सिनेरियो है कि बहुत ही हीन दृष्टि से आज की तिथि में सरकारी विद्यालय को अमूमन देखा जाता है। सोसाइटी में इसकी जो साख है बिल्कुल गिर चुकी है। इसमें से कुछ लोग हैं जो हम लोग कर रहे हैं, एक जीने की ललक है कि हम सरकारी सेवा में हैं, शिक्षक हैं, शिक्षकीय दायित्वों को भरसक अपनी जितनी हिम्मत है, अपना जितना दायरा है, उसके तहत एक इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया जाए जो वर्षों से बिल्कुल अब तो विलुप्त प्राय की स्थिति में कमोबेश है। कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है और पढ़ाई के अलावे जितने भी सारे कार्य होते हैं वो विद्यालयों में करवाए जा रहे हैं। शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाने का वैसा माहौल नहीं बन पा रहा है। इसके बावजूद 2016 में मैं यहाँ इस विद्यालय में आया। विनोदपुर पंचायत में 5 सरकारी स्कूल है। सब जगह जाते हैं पंचायत में, इनका नाम लेते हैं, जा कर के देखिए रतौली स्कूल को। सभी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, सब चीज़ में ये इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि कुछ दिन में लगता है जिला में 1 to 5 में रतौली स्कूल आ जाएगा। आपका स्कूल बेगूसराय जिला के सरकारी स्कूल में 1 to 5 में है। मेरे साहब के स्कूल में आए हैं और मुझको इनको बधाई भी देना था और बधाई देने के लिए भी आए हैं आप लोगों के साथ। इनके साथ कई प्रोग्राम मुझे अटेंड करने का मौका मिला। इन्होंने स्कूल को मान सम्मान दिलाए और बेगूसराय के अंदर लगभग 4-5 स्कूल है जो सम्मानित स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है। बाकी स्कूल के जो टीचर हैं, हेड मास्टर हैं, उनको इनका अनुसरण करना चाहिए। बाकी गाँव को भी अनुसरण करना चाहिए। सरकार के पास प्लानिंग है कि हम स्कूल के अंदर वो तमाम सुविधाएं दें कि लोग प्राइवेट स्कूल में न जाए, लेकिन सरकारी प्लानिंग ज़मीन उतरते उतरते वक्त लगेगा। नीतीश कुमार शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और वो चाहते हैं, इसी कड़ी में जो टीचर की बहाली हुई या स्कूल में जो बिल्डिंग बनने का मामला आप उठाए हैं, ये बनेंगे, लेकिन वक्त लगेगा। हमें अभी फ़िलहाल लोगों को धनंजय साहब से सबक लेने की ज़रूरत है, मुखिया जी से सबक लेने की ज़रूरत है। बाकी जो जनप्रतिनिधि है अपने सीमित संसाधन से अपने अपने स्कूल को, अपने अपने पंचायत को विकास की तरफ ले जाए। कर्मचारियों का अभाव नहीं है। मानिए मुख्यमंत्री जी के घर में 10-20 आदमी होगा, हम लोग तनी मनी नौकरी की है ना, 2-4 गो के लोग खाना वाना बनवा के रख लेता है, उनको कोई काम नहीं देता है सनकावा। जो लोग बिहार में शिक्षक को जिस प्रकार से कार्य देते हैं। माननीय डॉक्टर साहब, आप अक्सर स्कूल वगैरह में घूमते हैं, क्या ऐसा स्कूल देखा आपने बेगूसराय या बिहार में सरकारी स्कूल? हाँ, देखा है। ये मुझे लगता है कि 5वां स्कूल है बेगूसराय में, लेकिन इस स्कूल से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया। धनंजय सर का जो समर्पण है और इन बच्चों से जब मिला, उन बच्चों का जब नाम सुना तो लगा कि रतौली विद्यालय बदल रहा है। एक लड़का है हर्ष, उसकी एक्टिविटी देख के बड़ा अच्छा लगा। सच में हर्ष हर्षोल्लासित हो जाते थे। एक लड़की खुशी है, मतलब लगा कि स्कूल आने के बाद खुशियां मिलना शुरू हो गया। वो जो यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल में आप देखते हैं कि ड्रेसअप बच्चे मिलते होंगे। अब जरा नोकझोंक हो जाए एक बार धनंजय सर से। धनंजय सर, आपने भी बहुत आरोप लगाया, मैं बहुत देर तक सुना। क्या नहीं लगता कि सरकारी विद्यालय में शिक्षक महोदय लोग आम लोग पर आपकी तरह ही काम तो करते हैं, उन कामों के साथ जो वास्तविक चीज है सोसाइटी और स्कूलों के बीच में एक भेद पैदा किया है, वो है खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी? नहीं, मैं इसको ज़्यादा ये नहीं कहूँगा। हम समझते हैं, हम सभी अगर ईमानदारी पूर्वक अगर काम करें। कभी मतलब क्या है, कभी बोरा बेचने बैठ जाते हैं आप, तो कभी क्या बोलते हैं, कहते हैं कि हमको पैसा नहीं दिया, ये नहीं, लड़ाई झगड़ा करते रहते, ये ठीक है क्या? नहीं, बोरा बेचना वो तो एक आंदोलन का रूप होता है। सरकार कहता है ना आपको, आपसे गलत उपयोग कर रहा है, तो हम बुलवा रहे हैं। देखिए, अब लोग कहते हैं कि इसलिए सरकारी लोग बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, हमको आदेश नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। हाँ, तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि गलतफहमियों में कुछ आदेश ऐसे आ जाते हैं, उस पर बैक भी लोग हो जाते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना था। और
तो शिक्षकों को एक स्पेस तो दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लेक्सेशन भी जो ये रहता है थोड़ा सा आप शिक्षाविद के साथ साथ एक अनुभवी व्यक्ति भी हैं, जो हमारे बिहार के हालात के मुताबिक कुपोषण पर प्रहार करने के लिए या कुपोषण से जीतने के लिए पोषाहार हमारे लिए वरदान साबित हुआ। क्या नहीं लगता आपको कि वो वरदान हमारे शिक्षा पर अभिशाप बन गया? बिल्कुल, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी सबसे बड़ी समस्या जो सरकारी स्कूल की है, बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। और आप देखेंगे सभी स्कूल में लगभग चेतना सत्र में अगर आप पहुंच जाएं तो 2-4 बच्चे पूरे चेतना सत्र में वो बेहोश हो जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। उनको उठा करके फिर पानी वगैरह का छिड़काव करके उनको रखना पड़ता है। तो इसी उद्देश्य से सरकार ने विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मध्याह्न भोजन योजना ये फिजूल की चीज़ है, ये नहीं रहना चाहिए स्कूल में। मैं इसका समर्थन नहीं करता। वो जरूरी है दोपहर का भोजन बच्चों को। बच्चे प्रथम पीढ़ी के बच्चे आते हैं, आप कल्पना कीजिए जिसकी प्रथम पीढ़ी स्कूल को देखा है, जिसने उसके पूर्वजों ने स्कूल को देखा भी नहीं आज तक, वो आते हैं। उसकी मम्मी जाती है टाउनशिप में झाड़ू पोछा करने, उसके पिता दिल्ली में कहीं मजदूरी कर रहे हैं, उसके घर में छोटे बच्चे हैं 2.5 साल 2 साल के बच्चे। मेरे विद्यालय में ऐसे भी बच्चे आते हैं। वो जो आरोप लगाते हैं कभी कि हमको सब्जी नहीं दिए, कभी नमक नहीं दिए, कभी आपने खाना ठीक नहीं दिया, पूरा नहीं दिया, मास्टर सब खा गए, वो सब क्या होता है? नहीं, उसका एक लिमिटेशंस होता है, एक आंकड़ा बना हुआ रहता है कि आपको कितने चावल देने हैं, कितने दाल देने हैं, कितना सब्जी हो सकता है। वो समथिंग कुछ 8 रुपये में समथिंग, जैसे आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप उसमें गबन करते हैं, आप उसका खा जाते हैं, तो आप क्यों नहीं हैंड्सअप हो जाते हैं कि नहीं, सरकार आपकी जिम्मेदारी है पोषक क्षेत्र का खाना देना, आप उसी में खिलाइए, उसी में बनाइए, वो आपकी जिम्मेदारी है, या फिर आप पंचायती राज को दे दीजिए या किसी और को दे दीजिए। क्या ये मुनासिब नहीं है? मास्टर साहब लोगों को सिर्फ पढ़ाने के लिए स्वतंत्र क्यों ना कर दिया जाए? अब ये नीतिगत पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलते रहती है, कई बार योजनाएं बदलती है, उसका स्वरूप बदलता है, उसका लेखा जोखा होता है कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। तो ये पॉलिसी मैटर है, इसमें तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। लेकिन विद्यालयों को अभी जिम्मा दिया गया है और विद्यालय बखूबी लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे को पौष्टिक भोजन मिले और उनको